हेलो एवरीवन। एक बार फिर आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल लर्न फिजिक्स बाय परनीत पे स्वागत है गाइस। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे बेसिकली क्लास 12th की फिजिक्स का हम चैप्टर 2 को डिटेल वाइज लेक्चर लेके आऊँगा मैं इसके हर एक उसके टॉपिक्स की। तो पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा आज का, उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आइए इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आखिर क्या होता है। बेसिकली आज हम 3 टॉपिक्स स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड लास्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, एंड इसके बाद इस लेक्चर को एंड कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखो, पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको बेसिक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल को तो आपने काफ़ी हद तक सुना होगा। बेसिकली आपने ये जो पोटेंशियल है ये आपने वर्क डन में, जहाँ पे हम वर्क डन का यूज़ करते हैं हम टर्म का, है ना, वहाँ पे हम पोटेंशियल का वर्ड ज़्यादातर हम सुनते हैं। तो चार्ज के केसेस में इलेक्ट्रिक, मतलब हम चार्जेस के केसेस में जब हम क्या करते हैं, वर्क डन करते हैं ना मेरे भाई, वहाँ पे आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेट अस से यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है। बेसिकली मैं एक बार काम करता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ ऑब्जर्वेबल चार्ज। ऑब्जर्वेबल चार्ज, ऑब्जर्वेबल चार्ज इन द सेंस कि जो चार्ज जो प्लस क्यू है ये अपनी जगह पे इसी पोजीशन पे क्या है, मतलब हमने फिक्स है इसकी ये वाली पोजीशन। लेट अस से कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, कहीं एट इनफाइनाइट, एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कहीं हमने क्या रखा है, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है ना। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है मेरे भाई, सिंपल सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात है, ठीक है, सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि क्या होता है। देखो, पोटेंशियल मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़, सिंपल अगर मैं इलेक्ट्रिक को हटा के पोटेंशियल की बात करूँ, देखो पोटेंशियल में क्या होता है मेरे भाई, लेट अस से ये एक ब्लॉक है, ठीक है। अब पोटेंशियल में क्या होता है कि हम जैसे इस ब्लॉक को इधर से किसी किसी भी पॉइंट तक ऐसे खिसकाते हैं हम, जब, है ना, वर्क डन करते हैं बेसिकली, तो उसको बोला जाता है सिंपल पोटेंशियल, है ना। अब समझ आ गया होगा, आप होप सो आपको पोटेंशियल, है ना। सिंपल अगर मैं सिंपल पोटेंशियल की बात करूँ, पोटेंशियल मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे लाना वर्क डन के थ्रू, ठीक है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने की कोशिश करो मेरे भाई, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, क्या होता है कि हम क्या करेंगे, इस चार्ज को वर्क डन, इस चार्ज का वर्क डन करा के इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस ऑब्जर्वेबल पॉइंट तक लाएंगे, जहाँ की मैंने अभी आप, हाँ एक और चीज़, इस ये कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो प्लस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड्स, ऐसी होंगी कुछ, है ना। इतना सबको तो पता ही होगा, बेसिक चीज, बेसिक बात है ना। ये क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है मेरे भाई, ये है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। चलो भाई, तो भाई एक बात बताओ, अब जब हम इस चार्ज को ऐसे लेके आएंगे, कैसे वर्क डन कराएंगे और यहाँ पे लेके आएंगे, तो क्या होगा बेसिकली, देखो जब ये ऐसे ऐसे आएगा इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगा इस पे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि हम इस पे क्या करेंगे, वर्क डन लगाएंगे पर यूनिट चार्ज, जिसमें क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होगा। तो चलो मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर में क्या बोलना चाह रहा हूँ। द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम infinity to a point of observation against, किसके अगेंस्ट, अभी जो मैंने आपको बताया, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक, या बोल लो आप क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स, देन इट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो भाई मैंने जो अभी आपको बात बताई वही चीज़ मैंने क्या लिख दी, डेफिनेशन के थ्रू लिख दी। तो मैंने क्या लिखा डेफिनेशन में कि जब हम इस वर्क डन करेंगे इस पर यूनिट चार्ज के साथ, तो इस इन्फिनिटी डिस्टेंस से इस ऑब्जर्वेबल पॉइंट तक, या ऑब्जर्वेशन या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक हम लेके आएंगे,
किसके अगेंस्ट होगा ये काम, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा होगा और वर्क डन भी ऐसे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे लग रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं ना, अगेंस्ट में काम करके इधर ला रहे हैं, तो बेसिकली इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आपको होप सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आया होगा कि क्या होता है, डिटेल में समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेसिकली, अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूँ कैसे लिखेंगे, वर्क डन एक्सटर्नल पर यूनिट चार्ज, जो कि सिंपल मैंने क्या सिंपल डेफिनेशन में भी लिखा है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन, वर्क एक्सटर्नल, जो कि हमें क्या लगा रहे हैं, एक्सटर्नल लगा रहे हैं, किसके अगेंस्ट, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, ठीक है, इसलिए मैंने एक्सटर्नल लगाया कि हम एक्सटर्नली वर्क डन लगा रहे हैं, खुद से नहीं आ रहा है चार्ज इधर, हम खुद से मतलब खुद से नहीं आ रहा है चार्ज, हम अपनी तरफ से इस पर एक्सटर्नली कहीं दूर इनफाइनाइट डिस्टेंसेस पे वर्क डन करके इसको इधर लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। अब होप सो आपको जो ये डेफिनेशन और ये पूरा चीज़ है ये डिटेल में समझ में आई होगी। अब हम चलो आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ, तब तक आप ये नोट कर लो। सो होप करता हूँ आपने जो ये वाला पार्ट है ये लिख लिया होगा, तो मैं इसको अब मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब हम एक और टॉपिक स्टडी करते हैं। अब आप अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया होगा ना, तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसा ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ आ गया तो डिफरेंस बहुत इजी लगेगा। चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझते हैं, ठीक है, इसी से मिलता जुलता है बस। देखो होगा क्या, एक चार्ज तो होगा ही अपना क्या, ऑब्जर्वेबल पॉइंट मान लो इसको, ठीक, इसको मान लो ऑब्जर्वेबल पॉइंट, ठीक है, या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं, पर मैं अपनी तरफ से ऑब्जर्वेबल पॉइंट लिख के रख देता हूँ, आई एम सॉरी गाइस, ऑब्जर्वेबल पॉइंट, ठीक है। तो ये है हमारा ऑब्जर्वेबल पॉइंट जहाँ पे हमने चार्ज को रखा है, और एक डिस्टेंस में ले लेता हूँ कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस, इस क्यू नॉट को मैं रख देता हूँ एट इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी कहीं बहुत दूर रखा है मैंने इस चार्ज को। तो इसमें क्या होगा बेसिकली, देखो समझने की कोशिश करो, ये क्या चार्ज है, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, सिंपल सी बात है यार, है ना, इसका खुद का जब चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, ठीक है, विच इज़ रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है, ये लो भाई। तो होता क्या है बेसिकली डिफरेंस में, देखो वर्क डन तो हम करते हैं, ठीक है, वर्क डन हम करते हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, हम पॉइंट्स की बात करते हैं, मेरा मतलब कहने का ये है कि लेट अस से ये चार्ज यहाँ पे है, ठीक है, लेट अस से ये चार्ज ए पॉइंट पे है, हमें क्या करना होता है इसमें बेसिकली डिफरेंस में कि दो पॉइंट्स लेते हैं हम, कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, मतलब वर्क डन हम देखो वर्क डन हम करते हैं, देखो समझने की कोशिश करते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। लेट अस से मैं मान लेता हूँ कि मान लो कि ये जैसे यहाँ से लेट अस से यहाँ पे मैंने चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, ये मान लो चार्ज है और ये दूर कहीं डिस्टेंस पे बहुत दूर कहीं इनफाइनाइट लेवल पे चार्ज है। तो जब मैं एक इस जगह से सिर्फ इतनी जगह तक सिर्फ दो पॉइंट्स कंसीडर करूँगा, जब मेरी बात समझ रहे हो, कि जब मैं दो पॉइंट्स के बीच की बात करूँगा कि भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम दो पॉइंट्स के बीच में निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे ये चार्ज है, देखो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले सिंपल उसमें कोई हम पॉइंट का कंसिडरेशन नहीं लेते, उसमें हम डायरेक्ट बोलते हैं कि जैसे ऑब्जर्वेबल पॉइंट है चार्ज का और ये कहीं इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे दूर कहीं चार्ज है। अब हम इसमें डायरेक्ट क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वर्क डन करते हैं और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, वर्क डन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में ऑब्जर्वेबल पॉइंट तक लाने के लिए। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि हम दो पॉइंट्स के बीच में वर्क डन लगा, दो पॉइंट्स कंसिडर कर देते हैं, लेटर से यहाँ पे एक ए पॉइंट है, हमें इधर तक लाना है चार्ज को, ऑब्जर्वेबल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्वेबल पॉइंट वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो ये दूर कहीं क्या है, चार्ज है, ये मान लो इसको, ये मान लो चार्ज है, इसको इधर तक लाना है बस। तो हमें जब दो पॉइंट मिले रहते हैं या कंसिडर करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
डिफरेंस। सो होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, थियोरेटिकली मतलब कि ऐसे ही प्रैक्टिकल, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज बिटवीन, जो कि मैंने अभी बताया आपको कि दो पॉइंट्स के बीच में हम दो पॉइंट्स कंसीडर करके उनके बीच में वर्क डन निकालते हैं, बिटवीन टू पॉइंट्स अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, या क्या बोल लो, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। डेफिनेशन देख लो, मैं काम करता हूँ, मैं साइड हो जाता हूँ। आई होप आपको ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ में आया होगा। सो होप करता हूँ आपने जो डेफिनेशन और ये पूरा पार्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये समझ में आया होगा। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। लेकिन एक बात देखो, इसको करने के लिए कैसे करेंगे। बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस की जब बात करेंगे हम, तब उसे चेंज किससे करते हैं, डेल्टा से। डेल्टा से क्या होता है, देखो, फाइनल पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल, वी ए माइनस वी बी। सिंपल सी बात है यार। एक देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो समझो। डेल वी इज इक्वल्स टू, ये होगी आर ए डिस्टेंस इसकी, ये होगी आर बी डिस्टेंस, ठीक है। मान लेते हैं आर बी डिस्टेंस है, वो आर ए डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर ए माइनस के क्यू बाय आर बी। अब एक बात बताओ, जब हम इनिशियल जब यहाँ पे होगा, जब ये चार्ज, इस पे जो नेट पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, ज़ीरो। जब हम यहाँ से यहाँ पे लाएंगे तब जाके तो उसमें चेंज आएगा ना, कि मतलब कितना चेंज हुआ पोटेंशियल, है ना, कितना चेंज हुआ पोटेंशियल यहाँ से यहाँ लाने में। तो वो वैल्यू कौन सी होगी, यहाँ पे आते आते पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। लेकिन इनिशियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ज़ीरो। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो जाएगा ज़ीरो। तो डेल डेल वी क्या बचेगा हमारे पास, वी इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू बाई आर बी। एंड एक और चीज़ ध्यान में रखो, ये माइनस का मतलब क्या होता है, समझ आ गया क्या हो रहा है। मतलब देखो, हमने इधर से इस चार्ज को इधर लाया, नेगेटिव साइन क्या दर्शा रहा है कि भाई जो ये जो वर्क डन हो रहा है ये इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हो रहा है। सो ये चीज़ नेगेटिव में शो हो रही है। देखो अभी अगर समझ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, अभी इसकी जब हम डेरिवेशन करेंगे, कि एक डेरिवेशन आती है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, मतलब किसी इस पॉइंट पे लाना होता है, तो उसमें वर्क डन कितना लगता है, तो हम उसको डेरिवेशन को देखेंगे लास्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। उसमें समझ आ जाएगा आपको अच्छे से। ऐसी कुछ उसमें भी नेगेटिव का साइन आता है कुछ लास्ट में, उससे पता चल जाता है मैं अच्छे से कि भाई प्रूफ हो जाता है उसमें कि नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस टॉपिक के कुछ, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कुछ लास्ट चीज़ें जान लेते हैं, एंड देन इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज समझ के लेक्चर को एंड कर देते हैं। सो होप करता हूँ आपने जो पूरा पार्ट है ये समझ भी लिया होगा और लिख भी लिया होगा। चलो एक काम करते हैं, अब हम कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इसकी कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में बात की थी ना प्रॉपर्टीज़ के बारे में, वैसे ही थोड़ा बहुत इसकी कुछ जान लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। देखो पोटेंशियल जो होता है ना भाई मेरे, वो क्या होता है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लो, मैंने सिर्फ पोटेंशियल लिखा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख देना, ठीक है पूरा, ये लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी तो सबको पता ही है क्या होता है बेसिकली, है ना, जहाँ पे हम चीज़ों को सीधा सिंपल ऐड कर देते हैं। लेट अस से ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू है, और ये माइनस चार्ज यहाँ पे क्यू है। ये तीनों चार्ज का जो सब नेट सम होगा वो क्या होगा, वी नेट, है ना। वी नेट कर लो, वी नेट कर लो, क्या होगा, वी नेट इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब कर लो, वी नेट इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर, ठीक है, के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर। ये माइनस साइन है। अब स्केलर में क्या होता है, साइन में कोई नहीं देखते, कि मतलब जैसे जितना जैसा मैग्नीट्यूड होगा वैसा ही साइन होता है। वेक्टर के केस में जहाँ वेक्टर की बात आती है, जैसे पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी। अगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखना होता है ना इसको मेरे भाई, तो पता कैसे लिखते,
KQ/R² KQ/R² प्लस KQ/R² करके उसको सीधा एंड, मतलब कि उसमें हम साइन कन्वेंशन का ध्यान ही नहीं देते, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, साइन सहित सबको ऐड करते हैं। लेट अस से यहाँ पे एक और चार्ज में -Q, तो माइनस माइनस -2Q सीधे जीरो हो जाता है पोटेंशियल उनके बीच में, ठीक है। ऐसा होता है, सीन होता है, ठीक है। तो क्या है, वेक्टर है, इसलिए उसमें क्या करते हैं हम, ऐसा साइन सुइन का कुछ लेते ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, -Q चार्ज है, तो ये -Q, ये प्लस माइनस का ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, KQ/R, KQ/R, वी नेट क्या हो जाएगा, KQ/R, ठीक है मेरे भाई। ये रही बात, सिंपल सी है ना, हाँ ठीक है। तो बेसिक ये चीज़ ध्यान रखने कि पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो होता है स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है मेरे भाई, स्केलर क्वांटिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसका अपोजिट, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये भी बेसिकली डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, है ना, वी डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ साथ पोटेंशियल की वैल्यू घटती जाती है ना, मतलब जैसे कि मतलब डिस्टेंस इतनी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा पोटेंशियल, उतना कम पोटेंशियल होगा, और जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उसका, है ना। इतनी बात तो समझ आ रही होगी सबको। और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सेम कुछ ऐसा ही था। तो चलो अब हम एक काम करते हैं, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम एक और चीज़ देखते हैं। अब हम क्या देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, वो तो एकदम सीधे तुम याद कर लो, ठीक है मेरे भाई। ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है इसका, ठीक है। देखो लेट अस से यहाँ पे +Q चार्ज है, ठीक है, और कहीं P डिस्टेंस पे हमें क्या निकालना है, ये क्या है, Q चार्ज, इससे ये R डिस्टेंस दूर है, ये P पॉइंट इस चार्ज से। इसका पोटेंशियल में जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या आएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू +KQ/R। ये होता है भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला। देखो अगर मैं मान लेता, देखो अगर ये स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, ठीक, लेट अस से मैं मान लेता हूँ यहाँ पे क्या है, माइनस साइन आ जाता, यहाँ पे क्या होता, -Q था, तो ये जो फॉर्मूला है ये पूरा पलट जाता है, बदल जाता, क्या होता, -KQ/R। समझ आ गई बात कि मैंने क्यों बोला ऐसा, ठीक है, +Q। तो ये आता है इसका लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का लास्ट फॉर्मूला। और जहाँ पे आपको K की वैल्यू तो पता ही होगी सबको, ऑफ कोर्स पता ही होगी, है ना। इतने लेक्चर्स में तो मैंने कितनी बार लिख दिया है ना, 4πε0। जहाँ पे जो ε0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। और एक K की वैल्यू भी क्या होती है, न्यूमेरिक वैल्यू होती है इसकी 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। और ये जो ये ε0 होता है, ये क्या होता है, परमिटिविटी, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर या वैक्यूम बोल लो, एयर या वैक्यूम बोल लो, ठीक है, समझ आया। ये होता है कुछ ε0 की वैल्यू। सो होप करता हूँ आपको जो ये तीनों चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, समझ में आया होगा। सो उम्मीद है आप सभी को जो ये छोटा सा लेक्चर है बेसिक सा, ये समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।